अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको 6.5 का पार्ट 3 करवा रही हूँ। देखिए पार्ट 3 में हमारे पास जो ये कह रहे हैं कि ये हमजाद मसावातों को ज़रब छिलिपाई के तरीक़े से, अब यह ज़रब छिलिपाई क्या होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो मसावात की एक मयारी सूरत होती है ना, उसमें लिखना है। उसमें कैसे लिखना है, आपको इजिकल टू से पहले 7 को लेकर आना है। जब आप इजिकल टू से पहले 7 को लेकर आएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी 0, मतलब माइनस हो जाएगी, और इजिकल टू के बाद हम लिख देंगे 0। ये इसकी मयारी सूरत कहलाती है मसावात की। इसी तरह हम नीचे वाली जो मसावात है उसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, -4 लिखेंगे और इजिकल टू 0, क्योंकि 4 को हम इजिकल टू से पहले लाए तो -4 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। देखिए इसका जो अददी सर है, वो 2 है, वो 2 लिखेंगे आप। इसका अददी सर 5 और इसका अददी सर 7, लेकिन साथ में इसके माइनस का निशान है। ये आपने लिखा, ये आपने एक दफ़ा लिख लिया। अब इसको दोबारा आप इसी तरह थोड़े से गैप से इस तरह से आप लिख लेंगे। क्या किया आपने, इसका अददी सर 2, इसका अददी सर 5 और इसका अददी सर 7 माइनस का, वो आपने 2 दफ़ा इसको लिख लिया। बिल्कुल इसी तरह नीचे आप करेंगे तो इसका अददी सर आपके पास आ गया 5, इसका अददी सर आपके पास आएगा -1 और इसका अददी सर आएगा -4। इसी तरह आप यहाँ लिखेंगे 5 -1 -4। अब आप ये लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका पहला नंबर हटा दें और इसका आखिरी नंबर हटा दें, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे करना है, इसको इससे और इसको इससे करना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आपने ऊपर लिखा x इजिकल टू, फिर लिखा आपने y इजिकल टू 1। यह आपको हर सवाल में इस तरीके से आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये जो पहले 2 नंबर्स हैं ये वाले, इसको आपने इससे ले लिया, यहाँ पे ये हो गया आपका पहला नंबर, यानी x। मैं इसे ब्लैक से ही लिख देती हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। अच्छा, इसका आपका दूसरा नंबर जो है वो देखें, आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, और इसको आप इससे लेंगे, ये आपने लिख लिया। और तीसरा नंबर आप जो लेंगे, वो तीसरा नंबर आप लेंगे यहाँ से 25 को लेंगे और इसको आप यहाँ पे इस तरह से लेंगे। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, तो देखें हमारे पास क्या हुआ, हमने आपसे कहा कि इसका ताल्लुक़ इससे है, तो 5 लिखेंगे आप और आप लिख देंगे ब्रैकेट में -4। ये वाला 5 लिखा, ये वाला -4। अब उसके साथ -7 -1, इसके बीच में माइनस का निशान आएगा। ये आपने पहला लिख लिया। अब दूसरा ये देखें ग्रीन वाला है ना, तो ये आपने लिखा -7 और ये 5, -7 और 5, और इसका आप लिखेंगे माइनस का निशान देके बीच में 2 और -4। इसी तरह यहाँ पे 1 का जो है हमारे पास ब्लू में ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के साथ -1, ठीक है, माइनस का निशान देंगे और इसके साथ आप लिखेंगे 5। ये आपने लिख लिया। बस ये असल में लिखना है आपको, ये लिख लेंगे फिर आपका सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखें, इसको हम हल कर लेते हैं। x इजिकल टू 5 चौक 20, 20 आ गया माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, -7 = 7। y लिखेंगे आप, y को क्या आपने -5 7 35 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और इजिकल टू 1, 2 एकम 2 माइनस का, और माइनस का 5 पंजे 25, क्योंकि दोनों प्लस में है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x, और इसका जवाब आया माइनस का 27, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। y, इसका जवाब आया आपके पास माइनस का 27, क्योंकि 35 में से 8 को माइनस किया।
और इसका भी जवाब -27 आया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये x वाला नंबर लिखेंगे और -27 लिखेंगे और उसके साथ =1 वाला नंबर लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ आप y वाला नंबर लिखेंगे और y के साथ भी 1 वाला नंबर लिख लेंगे। ये इस तरह से लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप जो है ये -27 ऊपर आ जाएगा, x को आप यहाँ छोड़ेंगे 1/- -27 मल्टीप्लाई -27। क्या हुआ, 27 से 27 कट गया, माइनस से भी माइनस कट गया, तो हमारे पास x का जवाब 1 आ गया। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे y के साथ करेंगे 1/- मल्टीप्लाई -27, ये कट गया हमारे पास, तो y का 1 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, 1 1। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसके दूसरे सवाल में देखें, हमने -2x लिखा, प्लस का 5y लिखा, माइनस का 5 लिखा, =0। 3x माइनस का 2y माइनस का 13 प्लस का हो जाएगा =0। अच्छा, यहाँ आप देखें, यहाँ माइनस का निशान है ना, तो ये माइनस का निशान कभी भी आप अददी सर के साथ यहाँ पे शुरू में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को बाहर निकालेंगे और इस -2x + 5y - 5 =0 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस की साइन जो हमने बाहर लिखी है, इस माइनस की साइन से हम सबको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 5y प्लस का 5 और 0 हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, 0 की साइन चेंज नहीं होगी। तो असल में हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, ये बन गई है। एक ये है इक्वेशन और एक ये है। अब पहले हम इसके नंबर लेंगे, 2 - 5 और 5। आपने यहाँ लिखा 2 - 5 5, फिर आपने यहाँ लिया 2 - 5 5, फिर आपने यहाँ लिया 3 - 2 3 - 2 और ये प्लस का 13, फिर 3 - 2 और ये प्लस का 13। ये पहली रकम और दूसरी रकम हम हटा देंगे, इसको इससे करना है, इसको इससे, यहाँ पे इसको इससे, इसको इससे, और फिर अब हम पहला वाला करेंगे। पहला वाला हमारे पास ये है -5 - 2 वाला, इसको कर लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा x और हमने इसके साथ लिख दिया -5 और यहाँ लिखा 13 और बीच में साइन दे दी माइनस की, फिर हमने लिखा 5 और हमने साथ इसके साथ लिखा -2 =, अब हम y लेंगे। y के लिए हमारे पास क्या है, y के लिए हमारे पास यहाँ से हम लेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो हमने y के साथ लिया 5 और 3 और यहाँ पे हमने माइनस का निशान डाल के 2 और 13 ये ले लिया =1। अब जो हमारे पास आखिरी रह गया है, हम वो ले लेंगे यहाँ से यहाँ पे। तो हम इन तीनों को लेंगे, ये निशान डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डाल रही हूँ। 2 - 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस का निशान देके माइनस का 5 और यहाँ पे 3, ये हमने लिख लिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 × 5 = 65, x ऊपर आ गया, माइनस का 65 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, y 5 × 15 माइनस 13 दूनी 26 =1, 2 दूनी 4 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 5 × 15, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे हल करेंगे, तो देखो ये माइनस का 65 है, ये प्लस का 10 है, तो हमारे पास माइनस का 55 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 26 में से 15 को निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 11 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साइन लगाएंगे। ये कर लिया हमने। सॉरी, ये नज़र नहीं आया होगा आपको। हमने देखे 65 में से 10 निकाले 55 आ गया, 15 में से 26 में से 15 निकाले 11 आ गया और 15 में से 4 निकाले 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही हमने बीच में लाइन खींची, हमने x - 55 लिखा और =1/11 लिखा। यहाँ हमने y/11 लिखा =1/11। यहाँ x लिख के 1/11 ज़रा 55 माइनस का 11 से 55 को काटा 5 आया,
तो यहाँ पे हमारे पास 5 एकम 5 माइनस का 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे y लिखा, 1/11 लिखा, माइनस का 11 लिखा, 11 से 11 काटा, y इजिकल टू माइनस का 1। तो आपका इसका जवाब क्या आया? माइनस का 5 माइनस का 1। तो हमारा ये इसका दूसरा सवाल भी हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने लिखा 2x प्लस वाई माइनस 10 इजिकल टू 0, x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। यहाँ पे इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 1, इसका नंबर है माइनस 10। फिर 2 1 माइनस 10, 1 3 माइनस 8, 1 3 माइनस 8। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, इसको इससे, यहाँ पे इसको इससे। अब हम क्या करेंगे? अब देखें, हम लाइनें ब्रैकेट्स नहीं बनाते, हम डायरेक्ट करते हैं। 1 को -8 से बीच में साइन दी माइनस की, माइनस का 10 और ये 3, हमने ये इन चारों को कर लिया। अब इस पे हाथ रख लें। अब हम इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो हमने y से करेंगे तो -10 और 1 ले लेंगे और बीच में माइनस का निशान डाल के अब हम 2 और -8 ले लेंगे। ये लिख लिया हमने। अब हम अब हम इस पे भी हाथ रख लेते हैं और अब हम ये 2 लेंगे। तो हमने लिया 2 3, माइनस का निशान देके 1 1, ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसको आपस में ज़रब दे देंगे। तो x नीचे आ गया -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 3 30 हो गया। y माइनस का 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 आ गया। 1 2 3 6 माइनस 1 एकम 1, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे करेंगे x इजिकल टू 30 में से 8 गए 22 बचा हमारे पास, प्लस का 16 में से 10 गए 6 बचा और 1/5 आ गया। ये लिखने के बाद आपने बीच में लाइन खींची, x/22 इजिकल टू 1/5 और y/6 इजिकल टू 1/5। x इजिकल टू 1/5 ज़रब 22 और y इजिकल टू 1/5 ज़रब 6। देखें, x इजिकल टू 22/5, ये हमारे पास कटता नहीं है तो हमारे पास यही आ गया। और y इजिकल टू 6/5। देखो 22 और 5 को आप तकसीम कर देंगे तो 5 चौक 20, 2 बचा, तो आपका आंसर आ गया 4 सही 2/5 और इसका आ जाएगा 1 सही 1/5। डिवाइड करके आप देख लीजिएगा तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका चौथा सवाल, x माइनस 4y माइनस 2 इजिकल टू 0, 2x माइनस 7y माइनस 5 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे x का हो गया 1 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, 2 माइनस 7 माइनस 5। इसको इससे यहाँ पे ये होगा, इसको हटा दें, इसको हटा दें। यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपने लिखा x और यहाँ पे -4 और -5 लेंगे। -4 -5, बीच में आपने साइन दी माइनस की, फिर -2 और -7 लेंगे, ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ हमने हाथ रख लिया और इजिकल टू दिया, y लिखा। अब -2 को 2 से करेंगे, -2 2, फिर हम माइनस का निशान देंगे, 1 को 5 से करेंगे, फिर इजिकल टू 1 बटा, अब हम ये वाला हटा देंगे तो अब इन 2 को करेंगे, 1 -7 माइनस का निशान देके -4 और ये 2, ये लिख लिया हमने सारे। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 20 हो गया, ये माइनस का 14 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ये हो गया y 2 दूनी 4 माइनस का, ये माइनस का 5 एकम 5। ये हो गया 1 7 एकम से 7 माइनस का, माइनस माइनस प्लस,
4 दूनी 8, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसे करेंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस का 5 आएगा तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इजिकल टू 20 में से 14 गए, हमारे पास बचे 6, 5 में से 4 गया, हमारे पास बचा 1, और यहाँ पे 1/1, नीचे 1 लिखते नहीं है मगर मैंने अभी आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। x/6 इजिकल टू 1 और y/1 इजिकल टू 1। x इजिकल टू 1 6 6, तो x इजिकल टू हो गया 6 आपके पास, ठीक है। और इसी तरह y इजिकल टू 1 × 1, तो y इजिकल टू 1। तो आपके पास इसका जवाब क्या आया, 6 और 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आपके पास बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 2 नहीं होगा। तो आप ये इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। उर्दू की बुक में ये गलती है, तो आप ये ठीक कर लीजिएगा। अब आपकी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी या म्यारी सूरत बनेगी मसावात की, ये बन गई, ठीक है। और इसकी बन गई 5x + y - 4 = 0। ये कर लिया हमने। अब हमने क्या किया, इसका लिखा 10, इसका लिखा 2, इसका लिखा -8। 10 2 -8, 5 1 -4, 5 1 -4। इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। x लिखा आपने। अब आप देखें 2 के साथ -4 है, 2 लिखा आपने, -4 लिखा, माइनस का निशान दिया, फिर -8 और 1 कर लिया, ठीक है। इजिकल टू लिखा, y लिखा, y के साथ -8 और 5 है, -8 5 लिखा आपने, बीच में माइनस का निशान दिया, और 10 के साथ -4 है, ये लिख लिया आपने। फिर 1 लिखा आपने, और फिर यहाँ पे 10 के साथ 1 है, 10 लिखा आपने, 1 लिखा, और -2 लिखा, और यहाँ 5 लिखा। ये साइन मिस्टेक ना हो उतारने में, वरना आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। x इजिकल टू 2 चौक 8, माइनस का 8 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, 8 पंजे 40, माइनस का माइनस माइनस प्लस 10 चौक 40, 1 10 एकम 10, माइनस 5 दूनी 10। देखें x/0, y/0, 1/0। तो अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि सबके ही नीचे हमारे पास 0 आ रहा है और उसको हम तकसीम करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसलिए इसका हल सेट जो बनेगा वो खाली सेट बनेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर यही हो जाएगा, खाली सेट। अच्छा, इस सवाल में भी आपके एक मिस्टेक है, और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है वो गलत ना हो। तो हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे 13x - y - 14 = 0, 2x - 7y - 9 = 0, ठीक है। हमने क्योंकि 9 को = से पहले लाए तो इसकी साइन चेंज कर दी। अब हम इनके नंबर्स लिख लेंगे, 13 - 1 - 14, 13 - 1 - 14, 2 - 7 - 9, 2 - 7 - 9। इसको हटा दिया हमने, यहाँ पे इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं x को -1 और -9 से करेंगे यहाँ पे, और माइनस का निशान देंगे, माइनस का 14 और यहाँ माइनस का 7। फिर हम यहाँ इक्वल टू लिख के y करेंगे, और यहाँ पे -14 और 2 ले लेंगे, -14 और यहाँ पे 2, बीच में माइनस का निशान, 13 और -9, ये हो गया y। और अब इसी तरह हम 1 से लेंगे तो 13 और -7, माइनस का निशान देखिए, फिर -1 और 2, -1 और 2, ये कर लिया। अब हम सबको ज़रब दे देंगे आपस में, तो देखें 9 एकम 9 प्लस का हो जाएगा। फिर हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, 14 सत्ते 98, y = 14 दूनी 28, माइनस का
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास 13 निम 117, एक 13 सत्ते हमारे पास हो गया 91 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। अब देखें आपने यहाँ पे माइनस का 98 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अच्छा 98 में से 9 गए तो माइनस का 89 बचा आपके पास, इजिकल टू इसी तरह 117 में से 28 गए तो आपके पास 89 बचा प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 89 बचा। सब में आपके पास जो यहाँ पे है 89 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही लाइन खींचेंगे, x अपॉन माइनस 89 इजिकल टू 1 अपॉन माइनस का 89, y अपॉन 89 इजिकल टू 1 अपॉन माइनस का 89, x इजिकल टू 1 अपॉन माइनस का 89 मल्टीप्लाई माइनस का 89। तो ये पूरा पूरा कट गया, आपके पास खाली 1 आ गया। y अपॉन y इजिकल टू 1 अपॉन माइनस का 89 मल्टीप्लाई 89, 89 से 89 कटा मगर माइनस नहीं कटा, तो y आपके पास क्या आया, माइनस का 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, 1 और -1। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।